हेलो फ्रेंड्स, अगेन वी आर हियर टू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक। ओके, ये जो स्टैटिस्टिक हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस, मैं आपको बता दूं ये हमारा क्लास 12th का है। ठीक है, क्लास 12th का पढ़ने जा रहे हैं और ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा, क्योंकि इसमें सारे जो कंटेंट है मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पार्ट 2 जो हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें पहले हम चैप्टर नंबर जो है 2 देखते हैं। ठीक है, तो देखना आपके पास यहाँ पे सारे के सारे मैंने यहाँ पे डेटा रख दिए हुए हैं। आपको मैं बता दूँ ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, एक तो पहला क्या है, ये असतत संभावना वितरण का है। दूसरा जो इसके अंदर है वो द्विपद संभावना वितरण है। ठीक है, हमारे एग्जाम में ये 10 मार्क्स का आता है गाइस। ठीक है, 10 मार्क्स का। ये चैप्टर कितने भाग में बटा हुआ है? 2 भाग में बटा हुआ है। पहला जो है असतत संभावना वितरण और दूसरा हमारा है द्विपद संभावना वितरण। ऐसे 2 भागों में ये बटा हुआ है। ये दोनों भाग हमें पढ़ने हैं, तो ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना। इसमें बहुत ही मैं आपको सारे चैप्टर की जानकारी देने वाला हूँ, तो ध्यान देना। तो देखो पहले देखते हैं असतत संभावना वितरण। तो मैं आपको बता दूं असतत जो संभावना वितरण है हमारा, इसमें क्या होगा, आपसे सवालों में पूछेगा कि असतत संभावना वितरण बताओ। ठीक है, प्रूफ करो, साबित करो, ऐसा पूछेगा। तो असतत संभावना वितरण जो है लगभग आप ऐसा दिखता है, ऐसा दिखना चाहिए। जब भी आपको बोला जाए असतत संभावना वितरण बनाओ, तो आपको ये जो है कॉलम जो है इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये जो x है ये एक्स आई का मतलब क्या, नंबर हो सकता है। तो एक्स आई जो है x1 x2 x3 डॉट 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 xn कुल, यानी ये जितना होना है हो सकता है। ठीक है, फिर x1 की संभावना, देखो x1 की p मतलब प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, x1 की संभावना, x2 की संभावना, x3 की संभावना, इस तरह से xn तक की संभावना जो भी है इसके अंदर होगी। ठीक है, और टोटल कितना आना चाहिए गाइस, 1। याद रहे कि असतत संभावना वितरण में जो भी ये टेबल बनाओगे, आपके एग्जाम में पूछता है, बोलता है कि असतत संभावना वितरण जो है तैयार करो, तो इसी को असतत संभावना वितरण कहते हैं। ठीक है, और जो ये असतत संभावना वितरण है उसका जो कुल है वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। आपसे जब बोलेगा कि असतत संभावना वितरण तैयार करो, तो इस तरह से तैयार करना है। ठीक है, सवालों में आपको पता चलेगा, बस याद रखना है अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, कभी कभी सवालों में पूछेगा कि क्या ये असतत संभावना वितरण है। ठीक है, ऐसा पूछेगा, असतत संभावना वितरण है, तो कैसे पता चलेगा गाइस? तो आपको ये ना 2 शर्त है, असतत संभावना वितरण की 2 शर्त है कि जो p ऑफ xi है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी जो आपका p ऑफ xi है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, लेकिन -1 नहीं हो सकता। अगर p ऑफ xi जो है अगर -1 आ गया, -2 आ गया, तो वो असतत संभावना वितरण नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर से बोलता हूं मैं, p ऑफ xi की जो वैल्यू है वो 0 से कितनी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, ये मान लो कि सब आपको सब दिख रहा है कि चलो ये 0 से सब बड़ा है, तो दूसरा शर्त ये है कि p ऑफ xi का जो जोड़ है वो 1 होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन हैं सवाल में, ये 2 चीजें आपको दिख जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो असतत संभावना वितरण है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब इस तरह से सवाल आ सकता है। ठीक है, और वो सवाल क्या आ सकता है, देखो फिर से बता दूं, असतत संभावना वितरण तैयार करो तो आपको इस तरह से तैयार करना पड़ेगा। और आपसे पूछेगा असतत संभावना, ये जो सवाल है ये असतत संभावना वितरण है कि नहीं है, ऐसा अगर पूछा जाएगा तो ये दोनों आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद इसी सवालों में आपसे माध्य भी पूछ सकता है। ठीक है, माध्य कैसे निकलेगा, तो देखो माध्य को अपेक्षित कीमत भी कहा जाता है। 2 नंबर के सवाल आते हैं, अपेक्षित कीमत बताओ यानी माध्य बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माध्य का फॉर्मूला क्या है, म्यू बोलो, या तो आप क्या बोल सकते हो, ई ऑफ एक्स। ठीक है, म्यू नहीं बोला जाता है इस चैप्टर में। ठीक है, हमें क्या बोलना है, ई ऑफ एक्स बोलना है। बात समझ में आ रही है, ई ऑफ एक्स बोलना है। ई ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, गुणा है। ठीक है, यानी सिग्मा पी ऑफ एक्स आई गुणे पी ऑफ एक्स आई, यानी ये फॉर्मूला है किसका, माध्य का। विचरण का फॉर्मूला देखो, तो मैं विचरण का आपको मैं फॉर्मूला बता दूं। विचरण को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, सिग्मा स्क्वायर से। इसको आप क्या बोल सकते हो, इस चैप्टर में ये बोला जाता है v ऑफ x बोला जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर गुणे पी ऑफ एक्स आई।
माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर फॉर्मूला है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें होता क्या है। एक्चुअली गाइस ध्यान देना कि आपको असतत समाना वितरण में बस ये बातें पूछी जाएंगी, ठीक है, ज़्यादातर आपको ये बातें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है असतत समाना वितरण बनाओ, इस तरह से बनाना है, ठीक है। असतत समाना वितरण है कि नहीं है उसके लिए ये दोनों चेक करना पड़ता है। माध्य का फॉर्मूला ये है, विचरण का फॉर्मूला ये है। तो इस तरह से हमारा असतत समाना वितरण में जो ज़्यादातर पूछा जा सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं द्विपद समाना वितरण की, ठीक है। तो द्विपद समाना वितरण आप देख सकते हो कि आपके सामने जो है द्विपद समाना वितरण है, ठीक है। ये जो द्विपद समाना वितरण आप देख रहे हो इसमें एक्चुअली होता क्या है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। तो अब हम आते हैं द्विपद समाना वितरण की तरफ। द्विपद समाना वितरण जो है इसमें पहले मैं आपको बताऊँ इसके लक्षण, ठीक है, ध्यान देना, लक्षण की तरफ ध्यान देना गाइस। ये एग्जाम में सारे के सारे एक एक मार्क्स के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे माध्य निकालना है तो क्या फॉर्मूला है इसका, एनपी। एग्जाम में आता है माध्य बराबर क्या है तो एनपी होता है। यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला अलग था, विचरण का फॉर्मूला यहाँ पे ये है एनपी क्यू, और प्रमाप विचरण का फॉर्मूला ये है। फिलहाल आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कैसे निकालना है, क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखना है, ठीक है। तो अब इसमें देखना, तो ये हो गया आपका विचरण एनपी क्यू और प्रमाप विचरण क्या हो गया अंडर रूट में एनपी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या है कि एनपी यानी जो माध्य है, एनपी मतलब माध्य, और जो एनपी क्यू है यानी जो विचरण है, माध्य हमेशा बड़ा होता है किससे, विचरण से। हमारे बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है माध्य विचरण से बड़ा है, ठीक है। अब नीचे जो है उसका सिंबल लिखा होगा तो सिंबल आपको बताना पड़ेगा, सिंबल ये है, ठीक है। अब एनपी क्यू डिवाइड बाय एनपी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, फॉर्मूला है ये। अच्छा एक बात और, अब पी अगर आपका लेस देन 1/2 है तो विषमता क्या मानी जाएगी, धन मानी जाएगी। यानी p की वैल्यू अगर आपकी जो है 1/2 यानी 0.5 से क्या आ गई, छोटी आ गई तो धन है, छोटी आ गई तो धन है, और p जो है आपका 1/2 से बड़ा हो गया तो ऋण है, ठीक है। अब देखो p बराबर अगर 1/2 यानी p की जो वैल्यू है हमारी अगर वो 1/2 हो जाए यानी कि वो 0.5 हो जाए, p आपको अगर 0.5 मिलता है तो विषमता क्या मानोगे, सम्मित मानोगे, उसको सम्मित कहा जाएगा। एग्जाम में आता है कि p बराबर 0.5 या फिर लिखा होगा 1/2, ठीक है। यह कौन सी विषमता है, तो नीचे बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, अब आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, सम्मित विषमता कहेंगे, ठीक है। अब देखो सूत्र देखो, इसमें एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है इसमें, p ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स, p का घात x, q का घात n माइनस एक्स। यहाँ पे जो n दिख रहा है वो क्या है, प्रयत्नों की संख्या है, ठीक है। और जो x दिख रहा है वो क्या है, 0 1 2 3 ऐसे मतलब जितना भी हो सकता है। p को क्या बोलेंगे यहाँ पर, सफलता की संभावना बोलेंगे। q को क्या बोलेंगे, निसफलता की संभावना बोलेंगे। और एक बात याद रखना कि जो हमारा p और q है उन दोनों का जो वैल्यू जोड़ करके हमेशा एक ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में 2 बातें थी, असतत समाना वितरण, द्विपद समाना वितरण, ठीक है। तो असतत समाना वितरण, द्विपद समाना वितरण आई होप कि आपको अंडरस्टूड हुआ होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि असतत समाना वितरण में क्या है कि आपको बोलेगा असतत समाना वितरण बनाओ तो आपको इस तरह से ही बनाना है। आपको बोलेगा असतत समाना वितरण है कि नहीं है बताओ, तो उसके लिए ये दोनों आपको फॉर्मूला लगा करके चेक करना पड़ेगा। उसके बाद माध्य और विचरण का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और द्विपद समाना वितरण में क्या है, उसके लक्षण है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो माध्य को एनपी कहा जाता है, विचरण को एनपी क्यू कहा जाता है, प्रमाप विचलन, इस तरह से यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक ही फॉर्मूला है, क्या है, p ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एन सी एक्स क्यू, p का घात x, q का घात n माइनस एक्स। इस तरह से इस चैप्टर में आपको 2 विधि देखने को मिलेगी। मैं दोनों विधि जो है आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा, ठीक है। आप उसे समझना, दोनों विधियों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। 10 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आता है, डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे समझते हो। यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जब मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा तब आपको उसे वहाँ पे समझना है कि हाँ इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, 2 चीज़ें, इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड लोग के साथ, ठीक है, जिससे कि हमें भी क्या है, मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। थैंक यू।